हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर जो है एडजेक्टिव्स। 7th चैप्टर ऑफ योर ग्रामर बुक, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विशेषण। क्लियर? चलिए फटाफट से पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन को, विच इज़ गिवन इन योर बुक। वर्ड्स दैट टेल अस मोर अबाउट nouns are called adjectives. In other words, an adjective modifies a nouns or a pronouns by describing, identifying, or quantifying words, and adjective usually precedes the noun or the pronoun which it modifies. It means we एडजेक्टिव वर्ड्स दैट टेल अस मोर अबाउट नाउन्स, वह वर्ड जो कि नाउन्स के बारे में और ज़्यादा बताते हैं, ठीक है, उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं। इन अदर वर्ड्स एन एडजेक्टिव मॉडिफाइज अ नाउन, या फिर हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि नाउन के बारे में और ज़्यादा मॉडिफाई करना, और ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ बताना। और अ प्रोनाउन, या फिर प्रोनाउन के बारे में बाय डिस्क्राइबिंग, आइडेंटिफाइंग, कैसे बताया जाएगा उसको, या तो उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसके बारे में बताया जाएगा, या क्वांटिफाइंग किया जाएगा कुछ वर्ड्सों में, ठीक है। सो हियर एन एडजेक्टिव यूजुअली प्रीसीड्स द नाउन्स और द प्रोनाउंस विच इट मॉडिफाइज। प्रीसीड्स मीन्स हियर गो और कम बिफोर, मतलब कि नाउन से पहले आना या प्रोनाउन से पहले, जो मॉडिफाई करता हो नाउन और प्रोनाउन के बारे में। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट, हियर इज पोजीशन। पोजीशन गिवन है, उससे पहले हम पढ़ते हैं ऊपर के एग्जाम्पल्स। नाउ कम टू द एग्जाम्पल्स हियर। बिग ब्राउन डॉग ऑन द टॉल ट्री सिट्स द होल डे। Forlornly, pretty little girl in a blue and white dress wonders how to solve this terrible mess. So here highlighted words, जितने भी आपको highlighted words दिख रहे हैं वो क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं? एडजेक्टिव्स विद अ नाउन। हियर बिग ब्राउन डॉग, डॉग क्या है? आपका नाउन है, लेकिन उसके बारे में क्या मॉडिफाई कर रहा है? बिग ब्राउन। ऐसे ही ट्री आपका नाउन है, और यहाँ पे उसके बारे में मतलब कि कम बिफोर प्रोसीड्स द नाउन्स और द प्रोनाउन। अभी जैसे आपको मैंने डेफिनेशन से एक्सप्लेन किया था, प्रोसीड्स द नाउन और द प्रोनाउन। सो हियर ट्री इज योर नाउन, ठीक है, और उसके बारे में और मॉडिफाई क्या कर रहा है? टॉल। So these are all highlighted words belongs to the adjectives and a noun or a pronoun. Clear? Now come to the position of adjectives. चलिए position के बारे में समझते हैं। When an adjective is used to describe a noun, it is normally placed before the noun. जब हम adjective की बात करते हैं किसी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, इट इज़ नॉर्मली प्लेस्ड बिफोर द नाउन, और वो कहाँ पर आता है? नाउन से पहले। जैसे एग्जांपल देखिए, अ रिच मैन। अब मैन क्या है यहाँ पे? आपका नाउन, और उससे पहले आपका क्या आया हुआ है? एडजेक्टिव। ऐसे ही एन ओल्ड पेंटिंग, पेंटिंग इज योर नाउन, व्हाट इज योर एडजेक्टिव हियर? ओल्ड। एन ईजी रिस्पॉन्स, सो हियर ईजी इज योर एडजेक्टिव। ओके, now come to the exercise. Find out the adjectives in the following sentences. Pick out the noun that the adjective is describing. One has been done for you. जैसे कि फर्स्ट हुआ है, आपने इसमें से सेंटेंस में से फाइंड आउट करना है एडजेक्टिव और नाउन। तो एडजेक्टिव आपका लिटिल है और नाउन आपका पॉडल है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। ऐसे ही आपको सेकंड पेज में भी ध्यान रखते हुए करना है। सबसे पहले तो आपको नाउन फाइंड करना है, ठीक है। नाउन फाइंड करने के बाद आपको पता है नाउन से पहले एडजेक्टिव होता है। क्लियर? तो सी हियर ऑल आंसर्स। आपका यहाँ पे एडजेक्टिव ओल्ड है और नाउन क्या है? हाउस। क्लियर? और आपका सेकंड में रूइंड भी आपका एडजेक्टिव है, बिकॉज हाउस से पहले आया है ना, मीन्स नाउन से पहले आया है। इन टेलिंग अबाउट द नाउन, तो रूइंड भी आपका जो है एडजेक्टिव है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में आपका गोल्डन एडजेक्टिव है और क्राउन आपका नाउन है। फिफ्थ आपका एडजेक्टिव है, डे आपका नाउन है फ्रॉम योर सेंटेंस। एडजेक्टिव आपका इसमें फिफ्थ में बेबी आएगा और नाउन बर्ड्स आएगा। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट। सिक्स देखिए, फ्लैट आपका एडजेक्टिव है और नाउन आपका यहाँ पे टायर है। सेवेंथ में पेंसिल
एडजेक्टिव है और बॉक्स नाउन है। ऐसे ही 8th में एंशियंट एडजेक्टिव, इंडिया नाउन। 9th में लेटेस्ट एडजेक्टिव है, फिल्म आपका नाउन है। और 10th में स्लाई एडजेक्टिव, फॉक्स नाउन। लार्ज एडजेक्टिव, केक नाउन। नाउ कम टू द काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। चलिए कितने काइंड्स हैं, लेट मी सी यू। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, बहुत सारे काइंड्स हैं। फर्स्ट है आपका क्वालिटी गिवन। क्वालिटी है जिसमें क्वालिटी डिस्क्राइब अबाउट द क्वालिटी ऑफ अ नाउन, नाउन की क्वालिटी बताता है जिसके बारे में, यानी कि आप बात करें उसकी क्या क्वालिटी है, क्या है वैसा, वो ऐसा क्या है, मतलब कि ब्रेव है, हैवी है, ऑनेस्ट है, इंटेलिजेंट है, तो ये सारी क्वालिटीज़ में आपके आ जाते हैं। ठीक है। प्रॉपर एडजेक्टिव टेल अस द कंट्री और अ स्टेट, मतलब कि अगर हम किसी पर्टिकुलर की बात करें तो वो क्या बताएंगे, जैसे कंट्री है या स्टेट, फ्रॉम द विच पर्सन और अ थिंग्स कम्स आर नोन एज प्रॉपर एडजेक्टिव। जो प्रॉपर के बारे में बताते हो, मतलब कि कंट्री स्टेट के बारे में, जहाँ से वो या चीज़ें और थिंग्स कम्स आर नोन एज प्रॉपर एडजेक्टिव, वो आपके प्रॉपर एडजेक्टिव में आ जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, इंडियन डॉक्टर्स एन्जॉय गुड रेपुटेशन अब्रोड, तो यहाँ पे आपका इंडियन क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव। क्लियर। सो प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर इन फैक्ट एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। चलिए नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मीन्स अगर हम बात करें किसी के आइडिया कैसे, मतलब कि किसी चीज़ की क्वांटिटी के लिए कि कितनी इसकी मात्रा है। जैसे अगर मैं नाउन की बात करूँ तो मात्रा का मतलब ये नहीं है कि किसी चीज़ का नापना, नहीं, मतलब कि नापना मीन्स उसके लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे सम, ठीक है, लिटल, मच, मोर, सो ये आपके क्वांटिटी में आ जाते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज हियर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। चलिए नंबर से पता चलता है जब हम किसी नंबर की बात करते हैं, नंबर मीन्स जैसे 5 है, ईच है, फ्यू है। नंबर में मैं अभी आपको इसी में ही एक्सप्लेन करूँगी और नंबर के हम क्या क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मीन्स पॉइंट टू अ पर्टिकुलर नाउन, पर्टिकुलर, जैसे हम ये टी एच से बिलोंग करता है, जैसे दीज है आपका सिंगुलर, प्लूरल दैट है, दीज है, और दोज है प्लूरल। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव एडजेक्टिव शोज द पोसेशन ऑफ अ नाउन, जैसे पोसेशन में आ जाता है आपका माई आ जाता है, यूअर आ जाता है, हिज आ जाता है, हर आ जाता है, देयर आ जाता है। ठीक है। ये आपके सभी पोसेसिव में आ जाते हैं। इंटेरोगेटिव व्हेन वी आस्क का क्वेश्चन बहुत बार बता चुके हैं और बहुत बार डिस्कस भी कर चुके हैं इसके बारे में, रिलेटेड टू द क्वेश्चन सेंटेंस, जैसे कि हम बेसिकली बिलोंग करते हैं WH फैमिली, जैसे हुज या हाउ, वो भी आपका इंटेरोगेटिव में आ जाता है, विच, व्हाट। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, वो है आपका विच इज़ यूज टू एम्फेसाइज, मतलब कि किसी चीज़ पर हम जब प्रेशर दे के उस वर्ड्स को बोलते हैं, ठीक है, एम्फेसाइज करते हैं, जोर दे के बोलते हैं। दिस इज़ माई ओन हाउस, अब मैं ओन पे अपना प्रेशर दे रही हूँ, एम्फेसाइज कर रही हूँ, उस पर जोर दे रही हूँ, प्रेशर कर रही हूँ उस वर्ड्स को, तो दीज वर हिज वेरी वर्ड्स, ये आपका वेरी भी जो है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव आ जाएगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। चलिए हम इस 3 वर्ड्स के बारे में थोड़ा सा मोर डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, लार्ज, ऑनेस्टी, फुलिश, टेलिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ अ नाउन, बता चुकी हूँ आपको। क्वांटिटी किसी मात्रा, मात्रा के लिए हम क्या क्या वर्ड यूज़ करते हैं, सम है, एनी है, ऑल, इनफ, नो, नो भी आपका क्वांटिटी में आएगा। सफिशिएंट भी आपका क्वांटिटी में आएगा। अब नंबर में बात करें तो नंबर में मोस्ट आता है आपका, और देयर आर नो पिक्चर्स, नो भी आपका नंबर में आता है। सम आपका अगेन नंबर में, और फर्स्ट भी आपका नंबर में आता है। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। चलिए जैसे मैंने आपको कहा था एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स के बारे में मैं आपको और डिस्क्रिप्शन में बताऊंगी। तो नंबर्स में हम क्या क्या वर्ड यूज़ करते हैं, मोस्टली देयर आर जो है हम अगर काइंड्स की बात करें तो यहाँ पे 3 काइंड्स हैं। ठीक है।
नंबर में आपके 3 काइंड्स आते हैं। फर्स्ट आता है आपका डेफिनेट नंबर एडजेक्टिव्स, सेकंड है आपका ऑर्डिनल्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इनडेफिनेट नंबरल एडजेक्टिव, और यहाँ पे एक और गिवन है जिसमें आता है डिस्ट्रीब्यूटिव नंबरल एडजेक्टिव। तो कार्डिनल में बात करें तो कार्डिनल बिलोंग्स टू स्टेट द नंबर ऑफ अ पर्सन्स और थिंग्स, मतलब कि उसमें जो है नंबर मेंशन होते हैं, जैसे 20 है, 15 है, 17 है, 18 है, 19, 20, जैसे भी जितने भी नंबर्स होते हैं बिलोंग्स टू द कार्डिनल्स। ऑर्डिनल्स में बात करें तो ऑर्डिनल्स में जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, लास्ट, ठीक है। A cardinal denotes how many and an ordinal the order of the things in a series। जैसे कार्डिनल्स में मोस्टली जो उसमें जो हमें आंसर्स मिलता है वो मिलता है हाउ मैनी का, और ऑर्डिनल्स में हमें एक ऑर्डर जिसको हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ऐसे सीरीज़ में जो है यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ के लिए। Now come to the next is indefinite numeral adjective। डू नॉट इंडिकेट द एग्जैक्ट नंबर, ये कभी भी जो है हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं बताते। जैसे कि फ्यू चिल्ड्रन हैं तो फ्यू में वी डोंट नो हाउ मैनी, है ना। एंड मैनी पीपल्स, मैनी में भी वी कांट काउंट हियर, कितने हैं, वी डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता। तो इसीलिए हम जो है इंडेफिनेट यूज़ करते हैं इनके लिए, क्योंकि जो है जैसे डेफिनेट मैंने आपको बताया किसी चीज़ के लिए फिक्स्ड होते हैं, एग्जैक्ट निश्चित होते हैं, और इनडेफिनेट जो है वो होते हैं आपके अनिश्चित, जिसका वी डोंट नो द नंबर, हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता। तो उसके लिए हम फ्यू और मैनी वर्ड यूज़ करेंगे। अब डिस्ट्रीब्यूटिव, अगर हम किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग टॉफ़ीज़ ऑन आवर बर्थडे, हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने बर्थडे पर टॉफ़ीज़, तो उसके लिए जो है हम नंबर यूज़ करते हैं। अब वो नंबर कैसे आएंगे आपके, जैसे ईच है, आइदर है, नीदर है, एवरी है, ठीक है। ये आपके यूज़ होते हैं टू शो द डिस्ट्रीब्यूटिव नंबरल एडजेक्टिव। ना कम टू द नेक्स्ट हियर इज एक्सरसाइज। चलिए फटाफट से एक्सरसाइज करते हैं। पिक आउट द एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। आपको क्वालिटी मैंने बताई थी, शोज द क्वालिटी ऑफ अ नाउन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ह्यूज एंशियंट फर्स्ट में, सेकेंड में डिलीशियस होगा, और थर्ड में exquisite, fourth rocky, and fifth poor, also sleeting, sixth latest, seventh heavy, eighth sly, ninth flat, 10th great. Clear? And the C part here given, you have to fill up with suitable adjective quality के साथ आपको नाउन की क्वालिटी के लिए वर्ड यूज़ करना है टू मेक अ कंप्लीट सेंटेंस। सो न्यू के आई हैव अ न्यू भी लिख सकते हैं, ओल्ड भी लिख सकते हैं। क्वालिटी में आप यू आर टेलिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और अ थिंग, ठीक है। राइप मैंगोज लाइक येलो। थर्ड में बिग और ओल्ड हाउस कुछ भी लिख सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट हियर, नाउ सी द आंसर। फोर्थ हियर बैक डोर, फिफ्थ पुअर, और ऑल्सो ओल्ड टेम्पल, न्यू टेम्पल भी लिख सकते हैं आप। हेयर सिक्स्थ बिग, सेवेंथ फुलिश, एट्थ हैवी, नाइन्थ डार्क, एंड टेंथ स्मॉल, एंड ऑल्सो हियर बिग शिप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे पिक आउट द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। वी विल डू दिस पार्ट विद आंसर्स इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय टू ऑल। डोंट फॉरगेट, do like, share and also subscribe my channel. Thank you to all.